स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक मंक नहीं, एक मैन ऑफ साइंस थे। अगर मैं ये कहूं तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आप यकीन करेंगे कि निकोला टेस्ला और जमशेदजी टाटा जैसे लेजेंड्स भी स्वामी जी से साइंस की बातें करते थे? आज कई लोग जब स्वामी ये शब्द सुनते हैं तो उनके मन में एक ढोंगी बाबा की पिक्चर आ जाती है। कोई स्कैम आता है, कोई मोलेस्टेशन केस आता है। लेकिन अगर कोई थे जिन्होंने कहा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही कॉइन के दो साइड है, तो वो है स्वामी विवेकानंद। आज 12 जनवरी उनका बर्थडे है और ये नेशनल यूथ डे के नाम से सेलिब्रेट होता है। लेकिन क्यों? स्वामी जी ने ऐसा क्या काम किया जो उन्हें एक रिलीजियस लीडर नहीं, एक साइंस का प्रवक्ता और एक यूथ आइकन भी बनाता? इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम स्वामी विवेकानंद जी के एक प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने टेस्ला को भी हेल्प की। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। लेकिन स्वामी जी डिफरेंट क्यों? बचपन में स्वामी जी ना कि मैथ्स में कंफर्टेबल थे और ना कि रिलीजन में, लेकिन वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के भक्त थे। जब वो अपने गुरु श्री रामकृष्ण जी से मिले तब उन्होंने भारत के वैदिक सीक्रेट्स के बारे में जाना। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वेदों में कई ऐसे राज है जो दुनिया तक पहुंचने की जरूरत है। बात है 19th सेंचुरी के आखिरी 10 सालों की, जब भारत की आइडेंटिटी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ब्रिटिश कॉलोनी की हो गई थी। भारत एक नॉलेज की गोल्ड माइन नहीं, एक गुलामों की फैक्ट्री है, ऐसा लोग समझते थे। लेकिन स्वामी जी ने इसे बदलना चाहा और 1893 में शिकागो में होने वाला पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इस काम के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म था। जब आप एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म को अनलिमिटेड ज्ञान ऑफ स्पिरिचुअलिटी में मिलाते हैं तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, और वो है स्वामी विवेकानंद। जहां सारे लोग अपना खुद का रिलीजन कैसे बेहतर है ये प्रूव करने में लगे थे, स्वामी जी ने एक दूसरा अप्रोच अपनाया। उन्होंने कहा, जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग राहें लेती है लेकिन अंत में सागर में जा मिलती है, वैसे ही हम और हमारे रास्ते जरूर अलग होंगे लेकिन हमारा लक्ष्य एक है। जहां डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सच है या नहीं, इस पर दुनिया में डिबेट हो रही थी। रेसिज्म और स्लेवरी पीक पर थी। वहां एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर यह कहना कि हम सबका सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही है, एक रेवोल्यूशन से कम नहीं था। इन्हीं रेवोल्यूशनरी थॉट्स की वजह से स्वामी विवेकानंद became one of the most rational thinkers the world has ever seen। और मजे की बात तो यह है कि दूसरे फील्ड के कई ऐसे ही रेवोल्यूशनरीज उनके दोस्त बने, जैसे कि टेस्ला। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन एडिसन ने किया, लेकिन सच तो यह है कि एडिसन एक एक्सीलेंट बिजनेसमैन थे। वो पेटेंट्स अक्वायर करने में और उन्हें मार्केट करने में एक जीनियस थे, लेकिन एक सुपीरियर इन्वेंटर तो टेस्ला थे। उनकी टेक्नोलॉजी एडिसन की टेक्नोलॉजी से कई स्टेप्स आगे थी। निकोला टेस्ला की डिस्कवरीज आज हम जो भी गैजेट्स यूज करते हैं उनमें से 80% गैजेट्स में यूज होती हैं। निकोला टेस्ला म्यूजियम के आर्काइव्स में लिखा गया है कि निकोला टेस्ला का कई सारा रिसर्च वैदिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड था। उनके बुक मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में आकाश और प्राण जैसे संस्कृत शब्द। जब टेस्ला स्वामी जी से मिले तब टेस्ला उनसे उम्र में बड़े थे और ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड साइंटिस्ट थे। और फिर टेस्ला ने संस्कृत और हमारे एंशिएंट वेदों के बारे में स्वामी जी से बहुत कुछ सीखा। स्वामी जी का विश्वास था कि हमारे आसपास जो सारी फोर्सेस हैं वो सारी एक यूनिफाइड सिंगल फोर्स का हिस्सा है। और फिर धीरे धीरे इस स्पिरिचुअल सी बात को कई साइंटिस्ट ने इक्वेशंस के जरिए प्रूव कर दिया। 1895 में स्वामी जी और टेस्ला के बीच में एक काफी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई। स्वामी जी का मानना था कि मैटर और एनर्जी एक ही है और इस आइडिया पर टेस्ला ने काम करना चाहा। अनफॉर्चुनेटली टेस्ला अपना रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा ही एक रिसर्च आने वाले टाइम में एक दूसरे महान साइंटिस्ट ने कंप्लीट किया और हमें दुनिया का सबसे फेमस इक्वेशन मिला, E = mc²। इनफैक्ट महाभारत के ब्रह्मास्त्र से इंस्पायर होकर टेस्ला भी ऐसा ही एक अस्त्र बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद यूएस गवर्नमेंट ने इस रिसर्च का क्या किया किसी को नहीं पता। और सिर्फ टेस्ला ही नहीं। Did you know, जब जमशेदजी टाटा भारत में स्टील इंडस्ट्री लाकर क्रांति शुरू कर रहे थे तब स्वामी जी उनसे मिले। स्वामी जी ने कहा था कि जब भारत एक साइंटिफिक मेंटालिटी और साइंस एजुकेशन अपनाएगा तभी आगे बढ़ पाएगा। इतना ही नहीं, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स, जर्मन साइंटिस्ट हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज और 5G टेक्नोलॉजी के फादर माने जाने वाले भारत के साइंटिस्ट जेसी बोस ने भी विवेकानंद जी को अपना गाइड माना। और ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि स्वामी जी सच की खोज में विश्वास रखते थे, फिर जरिया कोई भी हो। Science is a search for truth in the external world and spirituality is a search for truth in the internal world। इसीलिए जहां उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को हमारे वेदों के बारे में सिखाया, वैसे ही भारत के गांवों में अपने शिष्यों के जरिए हाथ में एक राउंड ग्लोब और लैंटर्न लेकर मॉडर्न साइंस के बारे में भी सिखाया। और इसी बैलेंस की वजह से स्वामी जी आज भी एक यूथ आइकन, क्योंकि वो जानते थे कि कल की दुनिया सिर्फ मॉडर्न साइंस या एंशिएंट विजडम दोनों में से एक के फाउंडेशन पे खड़ी नहीं हो सकती। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए नहीं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। काश आज के लीडर्स भी जो खुद को रिलीजियस लीडर्स मानते हैं इतने ही ओपन माइंडेड होते। अगर आप चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की ये साइड लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, क्योंकि आज की ट्रेजेडी यही है कि जहां वेस्टर्न लोग हमारे कल्चर के बारे में जानने के लिए और ज्यादा उत्सुक हैं, वही हमारे लोग हमारे कल्चर से, जो हमारे रूट्स हैं, उनसे दूर भाग रहे हैं। सी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि हमारा कल्चर, हमारा इतिहास बाकी के कल्चर से एक स्टेप आगे है, 100% परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि साइंस इज अबाउट एडमिटिंग व्हाट वी डोंट नो।
इसीलिए इस साल स्वामी विवेकानंद जी से इंस्पायर होकर महीने में एटलीस्ट एक बार एक वीडियो के थ्रू भारत के एंशिएंट विजडम को एक रेलेवेंट स्वरूप में आपके सामने लाने की हम कोशिश करें। रीजन और रिलीजन दोनों से डेटा लेंगे, इंफॉर्मेशन की एक रेसिपी बनाएंगे और नॉलेज की डिश आपके सामने लाएंगे, क्योंकि भारत का ये विजडम दुनिया पर क्या इंपैक्ट कर सकता है ये स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था और यही सच आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा।